हेलो बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ के इंग्लिश की बुक संतूर का चैप्टर नंबर फर्स्ट टुगेदर वी कैन करने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये एक पोयम है और इसमें हमें यूनिटी के बारे में यानी कि एकता के बारे में, साथ रहने के बारे में कुछ बताया गया है। तो चलिए पहले हम पोयम को पढ़ते हैं, रीड करते हैं और फिर उसका मीनिंग जानते हैं। टुगेदर वी स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड टॉल, helping each other we never fall. Cheering aloud, we shout and sing. Teamwork can overcome anything. Win or lose, we always share. Our bond of trust is always there. With each hand joined, the goal is near. Team spirit fill the air with cheer. Together we shine, our heart as one. For in our team, the joys begin. बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि अब आप एक बड़े बच्चे हो गए हो, तो आपको ये समझना होगा कि कभी-कभी राइटर्स ना कुछ वर्ड्स लिखते हैं, जिनका मतलब हमने तो आज तक पढ़ा होता है वो कुछ और होता है, लेकिन उसको राइटर ने ना किसी और तरीके से यूज किया होता है। इसको मेटाफोरिक तरीके से यूज करके राइटर उसका कुछ और मतलब बताना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर टॉल का मतलब तो हम सब ने पढ़ा हुआ है ना कि लंबा होता है, लेकिन यहाँ पे टॉल का मतलब कॉन्फिडेंट है। और यहाँ पे फॉल का मतलब हमने पढ़ा था गिरना होता है, लेकिन यहाँ पे फॉल का मतलब है हारने से है। तो चलिए अब हम मतलब समझते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे टॉल और फॉल का मतलब ऐसा क्यों है। तो देखिए, राइटर कहना चाहता है कि टुगेदर वी स्टैंड, मतलब जब भी हम साथ में खड़े होते हैं, कैसे खड़े होते हैं साथ में, स्ट्रॉन्ग और टॉल तरीके से, यानी कि स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट तरीके से जब हम लोग साथ में खड़े होते हैं और हेल्प करते हैं एक दूसरे की, ईच अदर मतलब एक दूसरे की जब हेल्प करते हुए साथ में खड़े होते हैं, तो हम कभी भी फॉल नहीं करते, यानी कि गिरते नहीं है, हारते नहीं है, अनसक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो इन दोनों लाइंस का मतलब है, जब हम लोग साथ में मिल करके स्ट्रॉन्ग और टॉल तरीके से, कॉन्फिडेंट तरीके से एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हम कभी भी फॉल नहीं करते, कभी भी गिरते नहीं है, कभी भी असफल नहीं होते हैं। चीयर करने का मतलब होता है बच्चों हौसला बढ़ाना। जब आपकी टीम कोई गेम खेल रही होती है और आप अनफॉर्चुनेटली किसी कारणवश वो गेम नहीं खेल रहे हो या फिर खेल भी रहे हो और आप प्लेग्राउंड में नहीं हो, तो आप बाहर से उसको हौसला बढ़ाने के लिए उसको लाउडली कुछ ना कुछ अच्छा बोलते हो, मोटिवेट करते हो, तो उसको चीयर करना कहते हैं। तो जब हम लोग एक दूसरे के लिए चीयर करते हैं, वो भी कैसे, अलाउड, बहुत तेजी से शाउट करते हैं और सिंग करते हैं अपने दोस्तों के लिए, अपने टीममेट्स के लिए, तो टीम वर्क कैन ओवरकम एनीथिंग। तो ऐसा टीम वर्क ना किसी भी तरीके की चीजों को ओवरकम कर सकता है, कैसी भी सिचुएशन हो उसमें हमेशा ओवरकम कर लेगा, उस सिचुएशन में हमेशा सक्सेस प्राप्त कर लेगा, क्योंकि हम लोग साथ में हैं, हमें पता है कि हमारे लिए कोई ना कोई चीयर कर रहा है। विन और लूज वी ऑलवेज शेयर, आवर बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट इज ऑलवेज देयर। अच्छा, विन का मतलब होता है जीतना और लूज का मतलब हारना। तो अगर हम कभी जीत भी गए या कभी हार भी गए, हम उन दोनों सिचुएशन को, विन को भी और लूज को भी हमेशा शेयर करते हैं अपनी टीम के साथ। और इसकी वजह से जो हमारा बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट है, यानी कि हमारा जो विश्वास का, ट्रस्ट का जो रिश्ता है, बॉन्ड है, वो हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी टीम जो है वो हमारे लिए चीयर कर रही है बहुत ही तेजी से और हमारे साथ वो स्ट्रांगली और कॉन्फिडेंटली खड़ी है। तो ऐसे सिचुएशन में चाहे हम हारें, चाहे हम जीतें, हमारा जो भी सिचुएशन है, हम लोग एक-दूसरे के साथ अच्छे से शेयर करते हैं और हमेशा हमारा जो रिश्ता है, हमारा ट्रस्ट का जो रिश्ता है, वो हमेशा स्ट्रांग बना रहता है। विद ईच अदर हैंड जॉइंट द गोल इज नियर। हम लोग जब एक-दूसरे का हाथ पकड़ करके साथ में चलते हैं, तो जो गोल है, वो हमारे पास रहता है। मतलब हम जो अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य है, उसको हम पा लेते हैं। टीम स्पिरिट फिल्स द एयर विद चीयर। और जो टीम स्पिरिट है, जो टीम को साथ लेकर के चलने वाली भावना है, इसकी वजह से जो हवा है, वो भी बहुत ही चीयरफुल हो जाती है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा दोस्त, हमारा साथी, हमारा टीममेट हमारे साथ है। टुगेदर वी शाइन आवर हार्ट्स एज वन। और जब हम इस तरीके से टीम वर्क के तरीके से काम करते हैं, टुगेदर मिलकर के काम करते हैं, एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, एक दूसरे के लिए हमेशा अप्स एंड डाउन्स में, विन और लूज में हमेशा साथ रहते हैं, तो हम लोग साथ में मिलकर के शाइन भी करते हैं, चमकते भी हैं। और हमारा जो दिल है, वो बहुत सारे दिलों की तरह नहीं, बल्कि एक दिल की तरह धड़कता है। हम लोग सारे एक टीम मेट की तरह, एक टीम की तरह काम करते हैं और इस तरीके से हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं, जब हम एक
टीम की तरह मिलकर के सोचते हैं और एक टीम की तरह मिलकर के रहते हैं। तो बच्चों, इन शॉर्ट इस चैप्टर में ही बताया गया था कि जब हम लोग साथ में एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग और टॉल तरीके से खड़े रहते हैं, एक दूसरे की हमेशा मदद करते हैं, तो हम कभी भी फेल नहीं होते, फॉल नहीं करते, गिरते नहीं हैं, अनसक्सेसफुल नहीं होते। और हम एक दूसरे का हमेशा हौसला बढ़ाते रहते हैं, कभी शाउट करके, कभी सिंग करके कि यस यू कैन डू दैट। और इस तरीके से जो हमारी टीम है, वो किसी भी सिचुएशन में ओवरकम कर लेती है। फिर चाहे हमारी टीम हारे या जीते, हम हर तरीके की सिचुएशन को शेयर करते हैं और इससे हमारा बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट जो है वो हमेशा स्ट्रांग बना रहता है। और हम हमेशा एक दूसरे का हाथ में हाथ पकड़ करके अपने गोल के और पास जाते हैं। और ये जो टीम स्पिरिट की भावना है, इसकी वजह से हमारी एयर, हमारी आसपास की सराउंडिंग जो है वो बहुत ही चेयरफुल हो जाती है और हमारे दिल जो है वो एक दिल की तरह धड़कते हैं और हमारी जिंदगी में हमेशा खुशियां आ जाती हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि टीम में रहने से हमारे कितने फायदे होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको बाकी चैप्टर्स की भी या बाकी सब्जेक्ट की भी वीडियोस जाननी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपनी क्लास को सिलेक्ट कर सकते हैं और वहां पर अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग चैप्टर्स की वीडियोस डिटेल में दी हुई हैं। आप उनको जाकर के देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।